रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। रायपुर से बड़ा अपडेट, पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह की कोर्ट में पेशी है। सीबीआई के विशेष न्यायालय में पेश किया गया टामन सिंह सोनवानी को, श्रवण कुमार गोयल को भी पेश किया गया। बड़ा अपडेट, विशेष कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मंजूरी दे दी है। 7 दिन तक न्यायिक रिमांड पर आरोपी को भेज दिया गया। सीजीपीएससी घोटाले पे बड़ा अपडेट है। नीतीश मेरे सहयोगी इस वक्त सीधा वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। नीतीश, क्या अपडेट है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, रिमांड मिल गई है? जी बिल्कुल, देखिए रसिका, मैं सीबीआई की विशेष कोर्ट के सामने हूं और फैजल रिजवी मेरे साथ हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस मुद्दे को जो है, इसमें जो आरोपी पक्ष है इसकी तरफ से लड़ रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिल गई है। अब मैं सब कुछ फैजल रिजवी जी से जानूंगा। फैजल साहब, क्या क्या हुआ है, कितने दिन की रिमांड दी गई है, क्या कुछ आधार दिए गए? देखिए, 19/11 को टी.एस. सोनवानी जी और एस.के. गोयल साहब को गिरफ्तार करके माननीय विशेष न्यायालय सीबीआई के कोर्ट में पेश किया गया है और उस दिन उनसे 7 दिन की जो है न्यायालय ने प्रोसीजरल रिमांड दी थी। आज रिमांड ख़त्म हुई है। आज 14 दिन का उन्होंने आवेदन पेश किया था। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा, जुडिशियल रिमांड जो कहा जाता है, वो मांगा था और उसको ऑनरेबल कोर्ट ने करीब करीब मान लिया है और मेरे हिसाब से 7 दिसंबर की उनको जो है जुडिशियल रिमांड दी जाएगी। उस जुडिशियल रिमांड पर भी बचाव पक्ष ने, हम लोगों ने उसमें आपत्ति की है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध इनके ऊपर बन नहीं रहा है। एस.के. गोयल के जो आरोप लगाए गए हैं, जो 19 तारीख को भी लगाए थे और आज भी जो रिमांड का जो आवेदन है उसमें यही आरोप लगाए कि सब 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए उस संस्था को दिया, उस एनजीओ को दिया गया है जिसमें टी.एस. सोनवानी की पत्नी जो हैं वो अध्यक्ष हैं और एक जो सदस्य है उनका पुत्र है और टी.एस. गोयल साहब, एस.के. गोयल साहब जो हैं वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो वो एक बेनिफिट जो है दिया गया है। रिजवी साहब, मैं सबसे महत्वपूर्ण 7 दिन की जो कस्टोडियल रिमांड थी उसमें क्या क्या पूछताछ हुई, जिसको जो है सीबीआई ने तर्क बनाया, जिसको रखा कि ये पूछताछ में निकला, क्योंकि पूछताछ के वक्त तो आप भी थे सामने? देखिए, पूछताछ जो है वो ज़्यादा पूछताछ नहीं गई। सभी जो दस्तावेजी साक्ष्य जो थे कि पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, किस बैंक से आया, उसको ही पूछा गया है और कोई अतिरिक्त चीज़ कोई चीज़ पूछी नहीं गई है। जो भी पूछा गया वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे ही पूछा गया है और कोई एविडेंस उनके पास है भी नहीं सीबीआई के पास। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें पूछा गया, क्योंकि जो भी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो बैंक के थ्रू हुआ है और वो साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये इस न्यायिक रिमांड के दौरान भी पूछताछ के लिए बीच में जो है कोर्ट सीबीआई लगा सकती है या अन्य एजेंसी, कुछ ऐसी बात? नहीं, सीबीआई जो है वो लगा सकती है, क्योंकि जो अगर जुडिशियल कस्टडी में होंगे तो माननीय न्यायालय की परमिशन से वो उनको पूछताछ के लिए परमिशन मिल सकती है। तो रसिका, आप सुन रही थी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं फैजल रिजवी और ये कोर्ट के सामने आप देख सकती हैं गहमा गहमी का माहौल दिखाई दे रहा होगा। अंदर टामन सोनवानी और नीतीश, और देखिए पूछताछ और होगी, आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। आप इस खबर पर पूरी अपडेट रखिए और नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।